अम्मा आप तो जानती है ना मैंने अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें गुजारी हैं। तो तलाक भी तो तुम अपनी मर्जी से लेकर आई थी, वहां रह लेती तो क्या हो जाता। रहने दें, अपने शौहर से मैंने क्या मांगा था? सिर्फ और सिर्फ अलग से एक घर, लेकिन उसके तो रोने पिटने नहीं खत्म होते थे। बहनों की शादियां उसने करानी थी, भाइयों को जॉब उसने दिलानी थी, अम्मा को उसको ही संभालना था। मेरे लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। खाक भी नहीं मिला मुझे इस कंगले से। अब देखो सब कुछ है उसके पास, अभी भी तो भाई के दर पर बैठी हो। शोहर के सर पर रहती तो आज बसा बसाया घर तुम्हारे पास होता, लेकिन तुमसे तो सब्र ही नहीं होता। सब्र ही तो कर रही हूं, इसी वजह से तो यहां बैठी हूं कि ये सब कुछ मेरे ही बच्चों को मिलेगा। लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अब देखिए अपनी पोती को, 2 दिन से वापस आई है और मेरी बेटी को भड़का रही है कि उस मुनव्वर से शादी कर ले। आपका क्या ख्याल है कि जो तमाशा उसके साथ हुआ है उसकी मां जो वो मान जाएगी? वैसे भी बहुत तेज लगती मुझे उसकी मां। तो वही एक रह गया कि सारे जहां में, कहीं और कोशिश करो, तलाश करो। कर रही हूँ अम्मा, कोशिश कर रही हूँ। अब आप दुआ करें। दुआओं से सिर्फ नहीं होता, अमल से भी काम होता है। ढूंढो, कोशिश करो, मिल जाएगा कोई अच्छा रिश्ता। कर रही हूँ कोशिश। रिश्ते उम्र से मिलते हैं, उम्र बढ़ती जा रही रक्षी की। तो लगती तो छोटी है ना। लगती छोटी है तो क्या हुआ, सारा से 4 साल बड़ी है। कर रही हूँ कोशिश। अच्छा वो बताएं, आपकी संजीदा से आखिरी कब बात हुई थी? कब आ रही है वो वापस पाकिस्तान? अभी तो टाइम है उसके आने में। पूछें उससे, कभी उसको अपनी बहन की याद नहीं आती? वो भी यही कहती, फरहत आपा मुझे याद नहीं करती। इतना अरसा हुआ है उससे मिले, बात किए। अब जब आप अगली दफा बात करेंगी ना उससे, बोलिएगा कि मुझे कॉल करे जरूर। अभी तो अपनी बेटी के साथ कहीं निकली हुई है। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, अब जब बात होगी तो मैं कह दूंगी, तुम्हारी बात पहुंचा दूंगी। अब ये बात आप भाईजान को ना बता दीजिएगा कि मैं संजीदा के बारे में पूछ रही थी। अरे तुम न बताओ तो कौन बताएगा, तुम ही चमची बनकर फिरती रहती हो। भाईजान ये बात वो बात, तुम मत बताना। मैं क्यों बताऊंगी? तो आपको बोल रही हूँ। मैं नहीं बताऊंगी, मैं पागल हुई हूं। किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं।